हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और जबरदस्त वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ये जो बच्चों न्यूमेरिकल हैं, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं और आपको बता दें बच्चों, ये हर साल 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 2024 में भी इनकी संभावना 100% है। वो इसलिए क्योंकि 2023 में इनको मिस कर दिया गया है, इसलिए 2024 में डेफिनेटली पूछेगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। और बहुत सारे बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी ये क्वेश्चन मैसेज किया था कि सर इसको बता दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम जो भी दो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री के, उनको देख लेते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये रासायनिक बल गतिकी से है बच्चों। तो आपको यह सिद्ध करना है कि कोई अभिक्रिया है, उसके 99.9% पूर्ण होने में जितना मतलब वक्त लगता है या समय लगता है, वो अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपकी निगाह एकदम बोर्ड पर होनी चाहिए, माइंड स्थिर होना चाहिए, दिमाग खुला रखो। ठीक, क्योंकि बच्चों वक्त नहीं है, सारे क्वेश्चन को निपटाना है, इसलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे अर्ध आयु काल के लिए। अर्ध आयु काल के लिए निकालेंगे बच्चों। तो अर्ध आयु काल के लिए भाई फार्मूला होता क्या है? फार्मूला होता है बच्चों, देखिए टी हाफ बराबर, यानी अर्ध आयु काल बराबर 0.693 ये आपका मेन फार्मूला होता है, यानी अर्ध आयु काल का। ठीक, ये अर्ध आयु काल का मेन फार्मूला होता है। यहां से अगर हम के बराबर निकालेंगे तो 0.693 कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। और इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या देंगे बच्चों? समीकरण 1 दे देंगे। अब हम लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम, क्योंकि भाई यहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अब यहां से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, कोई भी अभिक्रिया शुरू में कितनी प्रतिशत रही होगी? 100%। दुनिया में सभी चीजें अपने आप में 100% है, रसगुल्लों, इतना याद रखना। भाई कोई अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो गई है, इसका मतलब कभी ना कभी 100% रही होगी। तो जो यहां से ए होता है, ए को अपन किससे दर्शाते हैं? तो प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, और एक होता है ए माइनस एक्स, इसे बोलते हैं टी समय के बाद सांद्रता। ठीक है ना? तो भाई प्रारंभिक सांद्रता हमने बोला ना, अभिक्रिया कभी ना कभी 100% रही होगी। और टी समय के बाद, टी समय के बाद यानी जब कुछ वक्त लगा तो अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो रही है। तो भाई हम क्या करेंगे, 100 में से 99.9 माइनस करेंगे बच्चों, यानी बची खुची अभिक्रिया कितनी है? 0.1। ठीक, यानी प्रारंभिक सांद्रता 100 और टी समय के बाद, क्योंकि 99.9% पूर्ण हो जा रही है, तो भैया बची कितनी है? 0.1%। अब यहां पर हम लगाएंगे सूत्र। हम क्या करेंगे भाई, सूत्र लगाएंगे। तो भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है? तो टी, एक मिनट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बराबर होता है के बराबर होता है बच्चों 2.303 बटे टी होता है log बेस 10 a/a माइनस एक्स। ये फार्मूला होता है, ये आपका मेन फार्मूला है। अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा बच्चों, ये क्या है? मेन फार्मूला है। अब यहां से हमको चाहिए क्या? हमको भाई यहां पर के बराबर है तो इसमें भी के बराबर है, तो यानी के बराबर, अब मान रख देते हैं 2.303 बटे क्या हुआ, टी हो गया बच्चों, और log बेस 10 हो गया। ए की जगह पर हम रखेंगे 100, a माइनस एक्स यानी 0.1 हो गया। तो के बराबर 2.303 बटे टी हो गया बच्चों, और log बेस 10। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें हम अगर ऊपर नीचे बच्चों क्या करते हैं भाई, यहां पर भी 10 का गुणा,
और यहां पर भी अगर 10 का गुना कर देंगे तो भाई नीचे दशमलव गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यानी के बराबर, ठीक, के बराबर आ जाएगा, एक मिनट इसको भाई ये समझ लीजिए, ये अलग पार्ट है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा बच्चों 2 दशमलव, अरे यार इसमें कहां, तो ये हो गया बच्चों कितना, 1000, ठीक भाई, ऊपर गुणा कर दिया 1000 हो गया, नीचे दशमलव गायब हो गया, नीचे बटे 1 बचा, बटे 1 से कोई मतलब है नहीं, तो हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे टी हो गया, और लॉग बेस 10, भाई 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब बच्चों एक फार्मूला हमने बताया था लॉगरिथम में, यानी log m की पावर जब भी n हो, फार्मूला होता है n log m, ये फार्मूला होता है, ठीक। वही चीज अपने को यहां पर अप्लाई करना है, तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा, थोड़ा इसको उधर कर देते हैं, के बराबर 2.303 बटे टी हो गया, और उसके बाद यहां पर क्या बचा, एक मिनट 3 आगे लाएंगे, 3 log यहां पर 10 बचा, भाई log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 तो मतलब रह नहीं जाएगा। अब बचेगा क्या बच्चों, अरे भाई क्या कहां गया, एक मिनट, हाँ बचेगा क्या, देखिए यहां पर बच जाएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी हो गया, गुणे ये कितना है, 3 है, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम दे देंगे बच्चों, एक मिनट थोड़ा और कर देते हैं हल, तो इसका 2 3 भाई, ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 त्रिका 9 बटे टी, इसको अपन दे देते हैं समीकरण 2। अब 1 के बराबर हमने यहां निकाला है, 1 के बराबर यहां निकाला है, तो अपन लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या करते हैं बच्चों, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहां पर क्या था, 0.693 बटे टी हाफ था, ठीक, ये चीज के बराबर, और यहां पर के बराबर 6.909 हो गया बटे टी है, हमें टी बराबर निकालना है, ठीक। तो अपन जब टी यहां रखेंगे बच्चों, जब टी हम ऊपर ले जाएंगे, टी यहां ले जाएंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, यानी 6.909 गुणे टी हाफ, और ये चीज जब ये यहां ले गए तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 0.693। अब इसको हम काटेंगे, अगर इसको हम काटते हैं बच्चों तो ये 9.9 के करीब में आएगा, यानी लगभग 10% जाएगा, ठीक। कोई अंक और अगर होता तो डायरेक्टली 10 बार में, यानी ये लगभग में जाएगा, पूरा आएगा भी नहीं, इतना याद रखिएगा, ठीक। थोड़ा इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए यहां लगा देते हैं, ठीक। तो यहां पर बचा क्या बच्चों, यहां पर बच गया टी बराबर ये लगभग में 10 हो गया, और इधर क्या है, टी हाफ है। तो अपने को सिद्ध क्या करना था, अपने को सिद्ध यही तो करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल, बोले टी हाफ, अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, 10 गुना आ गया। अपने को सिद्ध यही करना था। सवाल जितना आप आसान समझेंगे उतना आसान है नहीं, और जितना कठिन समझ रहे हैं उतना कठिन भी नहीं है, ठीक। इसलिए बच्चों देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का है और इसकी क्या वैल्यू है। तो इसको स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, मिलता जुलता, हमने बोला ना, वो भी दोनों प्रूफ करने वाले हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि लिख दिया भाई, प्रथम कोटि, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय
अर्ध आयुकाल के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। अब की बार भाई 2 गुना वाली बात हो गई है, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिख लेते हैं, ठीक, जैसे उसमें किया था, चाहे प्रथम कोटि की करें या अर्ध अभिक्रिया या अर्ध आयुकाल, दोनों बात एक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए करेंगे बच्चों, तो गौर से देखिएगा रसगुल्लों। देखिए अब T बराबर है क्या, T बराबर T हाफ मतलब T 3/4 दे दिया है, ठीक। देखिए अभिक्रिया के 3/4 भाग, यानी जो T का मान है 3 मतलब T 3/4 दे दिया है ये मान, ठीक। इसको थोड़ा दूसरे पेन से लिख देते हैं, ये T 3/4 दे दिया है। अब आगे x का मान कितना दिया है जरा वो लिख लीजिए। x क्या है, सांद्रता है बच्चों। सांद्रता आप देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में, अभिक्रिया किसी ना किसी समय हमने बताया 100% रही होगी, इसका 3/4 भाग निकाल लीजिए, तो ये हो गया बच्चों कितना, 25 3 75, ठीक। तो x का मान कितना मिल गया बच्चों, x का मान मिल गया हमें 75, कितना, 75 पता चल गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे रसगुल्लों, a निकालेंगे, दूसरा a माइनस x निकालेंगे, ठीक। अब यहां से देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, जो कुछ करना था यही, हमने कुछ किया भी नहीं, सवाल में सीधा बोला है कि अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में, तो कोई अभिक्रिया 100% रही होगी किसी समय, तो इसका 3/4 भाग, तो यानी ये क्या है, x क्या है, तो x दर निकाल लिया हमने। अभिक्रिया a का मान कितना रखेंगे, a का मान हमेशा 100 रखना है, हमने पहले ही बताया था। a माइनस x क्या करेंगे, तो a माइनस x में बच्चों हम 100 माइनस क्या करेंगे, 75 घटा देंगे, क्योंकि 75 3/4 ये 3/4 भाग के रूप में था, हमने इसको एक नंबर के रूप में कन्वर्ट कर लिया पहले, ठीक। तो यहां से ये आ गया कितना बच्चों, 25 आ गया। अब क्या करते हैं भाई, फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक। अब हम करते हैं फार्मूला अप्लाई, ठीक है ना। चलिए तो यहां से हम लिखेंगे क्या, T नहीं, K बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, T। अब T हो गया इंटू लॉग बेस 10 A/A माइनस x, है ना। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल फार्मूला ही लिख रहे हैं बच्चों, ठीक। ये फार्मूला हो गया। अब इस पर क्या करते हैं, हम वैल्यू को पुट कर देते हैं ना, K बराबर 2.303, T का मान तो भाई अपने को यहां पर T 3/4 लिखना है, और उसके बाद लॉग बेस 10 a की जगह पर 100 a माइनस x 25 चौके 100 हो गया, ठीक। यानी 4 बार में इसकी कहानी खत्म हो गई, तो हो जाएगा कितना, तो k बराबर हो गया 2.303 बटे T 3/4 हो गया, ठीक, 3/4। तो यहां पर log 4 बचा है, ठीक, कितना, log बेस 10 यानी 4। अब log 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे ये 3/4 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, log 2 के घाते 2, ठीक है ना। इस तरह से, या डायरेक्टली log 4 का मान रख देते हैं बच्चों, क्योंकि log 2 का जो मान होता है, log 2 का मान होता है 0.3010 यानी 0.3010, तो log 4 का मान क्या हो जाएगा, 0.6020, ठीक। इसी का दोगुना कर देंगे बस, तो डायरेक्टली मान रख देते हैं, इसका मान कितना, 0.6020, ये आ गया। इसका हम गुणा कर देंगे बच्चों, तो k बराबर निकल कर आया 2.303 बटे क्या था, T 3/4, 3/4 हो गया, ठीक। 1 मिनट, भाई गुणा करने को कहा, गुणा किया ही नहीं, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम इसका गुणा करा देते हैं। जब इसका हम गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा k बराबर, भाई इसका जब गुणा करेंगे, 1 मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसका 2 × 12 13, ठीक, 1 मिनट, हाँ ये आएगा 1.386, ठीक, इतना हो गया। नीचे T
3/4 हो गया। ठीक, यहां से अब इसको थोड़ा और हम सजाकर लिख देंगे। यहां से हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 1 मिनट, थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं, t 3/4 बराबर ये 1.386 बटे बच्चों ये के नीचे हो गया। अब इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसको दे देते हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा इधर अब हम देख लेते हैं अर्ध आयु काल। अब निकालते हैं, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकला। अब निकालेंगे अर्ध आयु काल। ठीक, अर्ध आयु काल के लिए निकालेंगे बच्चों, तो फार्मूला रखेंगे। तो भाई फार्मूला होता क्या है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के होता है। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है। अब ध्यान से देखिएगा हमें करना क्या है। अब हम करेंगे बच्चों, लिखेंगे कि समीकरण 1/2, समीकरण 1 व 2 को भाग लगा देना है। तो भाई समीकरण 1 क्या है, ये है, तो हो जाएगा t 3/4। भाई इधर वाला जो है इधर से भाग लगेगा, यानी 3 1/2 हो गया, मतलब t 1/2। अब इधर था 1.386, ठीक, बटे के है, और ये भी इधर हो गया 0.693 बटे के है। तो वही सबसे पहले अपन करते क्या है, के से के को काट देते हैं, ये भी कट जाएगा बच्चों, इसे 6 दूना 12, हाँ ये 2 बार में फिनिश, 2 बार में कहानी खत्म रसगुल्लों इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी t 3/4 हो गया। अब बराबर t 3/4 बराबर, देखिए यहां पर कुछ नहीं रहा भाई, एक बचा, इससे गुणा कर दिया, ये इधर चला जाएगा, ये 2 गुणे इधर हो जाएगा t हाफ, 2 गुणे t हाफ हो जाएगा। और यही क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था। ठीक ना, है ना मजेदार? कमेंट करिएगा ये न्यूमेरिकल दोनों कैसे हैं। काफी ज्यादा लाजवाब है बच्चों, जितना आप सरल समझ रहे हैं उतना सरल है भी नहीं, और जितना कठिन सोच रहे हैं उतना कठिन भी नहीं है बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पूरे 3 नंबर की बात है रसगुल्लों, इसलिए ये दोनों न्यूमेरिकल आप अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में धोखा हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जल्दी ही अपनी यूट्यूब फैमिली को 4 लाख बच्चों तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।